इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात। वो 2-3 बार गए होंगे, उस समय तो रत्नकों की वृष्टि नहीं हुई। जहाँ से गुजरते हैं वो तो वहाँ पर रत्न वृष्टि होनी चाहिए, ऐसा नहीं। जहाँ रुकते हैं उसके आंगन में हो जाती है, समझे? उसके आंगन का महत्व है। अर्थ क्या हुआ? वो स्वयं खड़ा रहता उस समय नहीं होती वृष्टि, जब वो आ जाते हैं तो उस समय हो जाती। इसका योग है तो उस श्रेष्ठ श्रावक का ऐसा पुण्य का तेज उदय रहता है, जो चक्रवर्ती भी रह जाता, सब रह गए। तो मैं ये कह रहा था, भ्रामरी वृत्ति वह है जो भ्रमर की भांति फूल की मकरंद सुरभि पीता हुआ भी उस फूल को क्षति नहीं पहुंचाता। ये एक भ्रामरी वृत्ति मानी जाती है और वह अनिवार्य होती है। मुनि महाराजों के लिए वृत्तियों में श्रावकों की विवक्षा की अपेक्षा से मुख्य रूप से इसको भ्रामरी वृत्ति रखा। वो जिस किसी के यहाँ न जा कर के श्रावक के यहाँ विधिवत जो आहार दान देता है उनको ग्रहण करते हैं, और वह यदि श्रावक बहुत भक्तिपूर्वक आकर के जहाँ उपाश्रम में महाराज रहते हैं वहाँ पर देना चाहें, उस तरफ देखेंगे तक नहीं। क्यों? श्रावक तो भक्ति कर रहा नहीं, श्रावक की भक्ति अंधी है, क्योंकि श्रावक अपने आंगन में खड़े रहे और वह जाते जाते रहा नहीं गया, भक्ति का तिलक हो गया और हाथ पकड़ लिया, भगवान चलो। ये भी ठीक नहीं। फिर तो सीना झपटी तो अपने अपने पहलवानी सब लोग तैराएंगे करेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब विनय भी है, विवेक भी है, मर्यादा भी है। फूल कभी भी, फूल के ऊपर भ्रमर कभी भी ऐसा कर नहीं सकता, तो वह मंडराता रहता है। इसी प्रकार यह भ्रामरी वृत्ति के साथ चले जाना। दूसरा एक और दिया, जो पेट में भोजन तो देना है, क्योंकि इसके तेल डाले बिना वह प्रकाशित नहीं कर सकता किसी को, तो इसलिए एक शब्रभरण भी आता है। शब्रभरण का अर्थ क्या? गर्त पूरण अथवा शब्रभरण। ऐसा हो कि गड्ढे में भरना है। किसान खेत में खेत को समान बना देता, पानी होने से, वर्षा होने से उससे क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। कहीं कहीं पर छोटे छोटे गड्ढे भी पड़ जाते हैं, वहाँ की मिट्टी जाकर के अन्यत्र चली जाती है, तो वह गड्ढा है तो उसको समतल बनाए तो कैसे बनाए? उसके भीतर थोड़े कूड़ा कचरा वह डाल करके ऊपर से वह पट्टी चला देता है, तो वह समतल हो जाता है। उसी प्रकार पेट में गड्ढा तो है ही, तो उसमें जो कुछ भी दिया गया, ऐसा नहीं चुन चुन करके रसगुल्ला उठा करके रख दिया, ऐसा नहीं। उसमें गृहस्थ तो अपने भक्ति के साथ जो आप स्वयं सेवन करता है, प्रासुक शुद्ध और बलवर्धक भी भगवान ये भी ध्यान करते हैं। बहुत कठिन कार्य होता है, अग्नि जलती भीतर तो पेट खाली हो गया,
इसलिए दे दो। वो देना चाहता है, अलौल्य व्रत है, उसका गुण है। किंतु मुनि महाराज, आप लोग छह डाला पढ़ते हैं ना छठी ढाल में, ले तप बढ़ावन, ले तप बढ़ावन, तन को बढ़ाना नहीं किंतु तप को बढ़ाना है। ऐसे आहार वह श्रावक के दिया हुआ लेता है। इसको बोलते हैं शब्द भरण अथवा गर्भ पूरण। ये एक आवाज न करें, नहीं समझे? आपके यहाँ बुंदेलखंड में सिंगई होते हैं, नहीं समझे? सिंगई होते हैं जो गजरे चलाते हैं। अकेला एक दानदाता श्रावक यजमान बन करके पूरे चलाता है गजरत। गजरत की विशेषता ऐसे है कि वह एक बार रथ बना लेता है, चलाता है तो उस रथ को काम में नहीं लाता। सुन रहे हो? रिपेयरिंग कर करके चला रहे हो और फिर भी संगई कहला रहे हो। सुनो अब यदि मान लो उसमें रथ चलाते समय 7 फेरी होनी है तो ज़्यादा बैठ गए तो पहिया आवाज़ आ गई, तो उसको आवाज़ आती है तो उसको कहा जाता है सिंगई को चैंचुई सिंगई ऐसा हमने सुना था। है? बोलो ना फिर। है? यहाँ पर भी है। हाँ, शेपरा में तो उन्होंने उस चाक में घी वगैरह नहीं डाला था तो और सूखी थी, उसी प्रकार कमज़ोर रहने से चैंचुई। बिल्कुल उदार प्रकृति के साथ होना चाहिए। तो उसके लिए मुनि महाराज क्या करते हैं? आवाज़ न करे पेट, इसलिए उसके लिए ऊंघन। अब ऊंघन करते हैं ना, जो जहाँ से पानी खींचते हैं तो वहाँ पर जो चाक रहता है उसको यूँ खींचते हैं, जोर पड़ते ही वो आवाज़ करते हैं। तो उसके लिए कुछ कपड़े में तेल रहता है। वो तेल ऐसा नहीं कि अटपहरी घी जैसे हो, नहीं, वो डांबर जैसा कुछ भी हो तो भी वह आवाज़ को रोकने के लिए डाल दिया जाता, वो उतने में ही ठीक हो जाता। उसी प्रकार मुनि महाराज, सुन रहे हो कि नहीं मुनि महाराज लोग? हैं? तो उसी प्रकार मुनि महाराज को कहा जाता है वृत्ति में ये अक्षमरक्षण है। अक्षमरक्षण मतलब वो उसके लिए चाक को रक्षण करते हैं, कुछ तेल वगैरह डाल देते हैं। उस प्रकार ये एक हो गया। इसी प्रकार ये गोचरी है। गोचरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्या है, वृत्ति है, जो गाय खाती है, भूख लगती है उसको भी, और मालिक जो है उसके सामने हरा भरा जो कुछ भी रहता उस घास को ही देखती है, किंतु जो देने वाला डालने वाले की ओर नहीं देखते। उसी प्रकार श्रावकों के यहाँ मुनि महाराज श्रवण पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर भी यही स्थिति है। वो भक्तिपूर्वक देता है और उसी को वह देख करके अपने कार्यचर्या को पूर्ण करता है। इसका नाम गोचरी है। और उस समय वह गैया मारना पीरना कुछ भी नहीं करते, आवाज़ वगैरह भी नहीं करते। उसी प्रकार मुनि महाराजों को भी किसी प्रकार से हाँ धमकी भिमकी नहीं समझे न दे करके। अब ये संक्षेप से आपके सामने इनकी चर्या तो संपूर्ण चर्या वर्धमान चर्या है। 6 माह के उपरांत उठ रहे हैं। ये 6 घड़ी यदि कमज़ोर हो जाए तो 6 घड़ी भी अपने लिए अखरने लग जाए। सुबह उठे शाम को उठे, कब उठे, ये होता है। श्रावकों के भी यही हाल है। अष्टमी के दिन एकासन करते हैं तो फिर नवमी के दिन देखो घर में कितना रेडियो बजती रहती है।
नहीं बनती। पहले से वो लोग भी मसाला डाल करके रखते हैं, भैया वो अष्टमी हुई है कल। हाँ, कहीं गड़बड़ न हो जाए। हाँ, बिना मिर्च के भी आंखें लाल हो जाए। नहीं होती, सही बोलो। हैं, होती है ना। नमक वगैरह कम हो जाए तो फिर देख लो थाली कहाँ चली जाती। हाँ, प्रबंध तो रहता है नहीं और बुला लेते, ये क्या मतलब होता। सही दे देना चाहिए ऐसा। तो आप लोग इस प्रकार की वृत्ति से अनभिज्ञ हैं, किंतु यह जानकारी श्रवणों के माध्यम से मिलती है, उपदेश से नहीं, उनकी चर्या से मिलती है। ऐसे ही वर्धमान चारित्र को धारण करने वाले वृषभ सागर, अब आप खड़े हो जाइए। घंटी लग चुकी है। वह घंटी इसलिए आप लोगों के लिए लगाई गई, दूसरे महाराज जी ने कोई संकेत नहीं दिया। हाँ, वो लोग कोई संकेत नहीं देंगे, उनका संकेत तो यही है, यूँ हाथ अंजलि रख करके आएंगे, यही संकेत है। पहले वो भी रखते थे क्या नहीं रखते थे ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यथालब्ध वाले ऐसे ही रहते हैं, मिल जा तो ले लेंगे तो नहीं तो नहीं। हाँ सुनो, खड़े हो जाओ और भक्ति सीखो, वो क्या चाहते हैं सीखो। आप तो परिचित हैं इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उस समय 1 वर्ष तक उन्हें आहार नहीं मिला। 6 महीने के उपरांत वे निकलते हैं। 6 महीने का उनका संकल्प है, हम आहार के लिए नहीं निकलेंगे, ये उनका संकल्प है। अब देखो, कोई छीना झपटी नहीं करना। कई बार जो आप लोग बुलाने चले जाते हैं, हाथ से लुटिया ही छूट जाती है, नारियल छूट जाता है। समसत्तु बंधु बग्गो समसो दुखो प्रशंस निंद समो समलोठ कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समणो। संसारी प्राणी चारों दिशाओं में देखते हैं, सब गतियों में, सब योनियों में समता से रहित अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। देवों में भी समता नहीं, नारकियों में भी समता नहीं, तिरिंचों में भी समता नहीं, और मनुष्यों में भी समता नहीं। संयम के अभाव होने के कारण यह दशा इन लोगों की हो रही है। आज तक मूल आत्मज्ञान नहीं होने के कारण अथवा सच्चे देवगुरु शास्त्र का बोध नहीं होने के कारण कि हेय और उपादेय का ज्ञान इन्हें नहीं है। क्षीरनीर विवेक की भांति हम लोग इससे वंचित है। इसलिए यह दशा बार बार विपरीत पर्यायों के साथ हमारी होती आ रही है। इसका उद्घाटन साधना के तौर पर 24 तीर्थंकरों ने किया। युग के आदि में आदिनाथ प्रभु हुए, किस प्रकार उनका विकास हुआ, उनकी आराधना चली, समता को उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व मान करके इस ओर कदम उठाए, तो आज अविनश्वर अनंत चतुष्टय की उपलब्धि उन्हें हो गई। आज आप लोगों ने देखा कि साधना के काल में उन्हें भी भूख लगी, प्यास लगी, और जो प्रतिज्ञाबद्ध थे हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। आचार्यों ने परिग्रह को तो परिग्रह माना है। भूख, क्षुधा और प्यास तृषा इनके बुझाने के लिए अन्नपान का ग्रहण करना परिग्रह नहीं कहा। हाँ, यदि वह अपने पास रख लेते हैं अन्न और पान, जब चाहे उस समय खा लें पी लें, तो वह परिग्रह हो सकता है। जिनके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं, रखने के लिए भी कुछ नहीं, रहने के लिए भी उन्होंने अपने पास कोई भवन नहीं रखा,
अपने पास नौकर चाकर कुछ भी नहीं रखा। सामान्य एक व्यक्ति दूसरा वक्त की भांति अकेले रहता, उसी प्रकार वह अपने जीवन को आजीवन के लिए इसी प्रकार के जीवन को ग्रहण किया और 1000 वर्ष तक तप साधना की। फलस्वरूप उन्हें आज अविनश्वर सुख में अनंत चतुर्थी को उपलब्ध किए। अब उन्हें भले ही बहुत वर्ष तक अभी विहार करेंगे, किंतु उनके विहार में अब किसी प्रकार से प्यास और भूख आदि नहीं सताएंगे। अब किसी भी प्रकार से उन्हें रोग नहीं होगा। सभी प्रकार के रोगों से मुक्त, ऐसे 18 दोषों से रहित प्रभु आदिनाथ भगवान उन्हें केवल ज्ञान के साथ साथ सभी दोषों से भी मुक्ति मिली। अभी आपके सामने कई प्रकार के देवी देवता और तिर्यंच आदि सब आ गए। मनुष्य भी उसमें सभा में रहता है, देव भी रहते हैं, तिर्यंच भी रहते हैं और नारकीवर नहीं रहते, किंतु नारकियों के साथ जा कर के भिड़ंत करने वाले भी यहाँ पर आकर के शामिल हो जाते हैं। भूत पिशाच भी यहाँ पर आ गए। सभी भूत और पिशाच संसार को एक प्रकार से दुख पीड़ा पहुँचाते हैं, किंतु प्रभु के पास स्वयं की पीड़ा को भी मिटाने का भाव उन्हें हो जाता है। ऐसी इसको बोलते हैं समसत्व बंधु बग्गु। समता को धारण करने वाला शत्रु और मित्र में एक भाव रखता है। वैभव मिले या न मिले उसमें भी वह एक भाव रखता है। सत्कार मिले या न मिले उसमें भी उसको कोई भूख नहीं रहती है। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहे तो कुछ तो चाहते होंगे, चाह को ही उन्होंने समाप्त कर दिया। इस राह पर चलने वाला अपने पास कोई भी चाह नहीं रखता, मुक्ति की भी चाह नहीं रखता, क्योंकि चाह से कभी मुक्ति की उपलब्धि नहीं होती और डरने से संसार के दुख दूर नहीं होते। इसलिए डर से भी मुक्त हो गए और चाह से भी मुक्त हो गए। ऐसा उनका स्वभाव समतामय बन चुका है। आप लोगों को यदि यह विस्मय होता होगा ये ऐसे कैसे संभव है। हाँ, अज्ञान मिटने के उपरांत सम्यक ज्ञान के फलस्वरूप ये सब जीवन में घटित होता है। अनंत काल में ये घटित नहीं हुआ, इसलिए अनंत काल तक घटित नहीं होगा, ऐसा कोई इसके साथ संबंध नहीं। यह व्याप्ति एक प्रकार से अज्ञान के साथ रहती है, समता के अभाव में ऐसा होता है। सभी लोग एक तरफ राह की ओर, भोगों की ओर भाग रहे हैं, किंतु इनका रास्ता उससे ठीक विपरीत है। सम्यक ज्ञान की महिमा यही एकमात्र है। जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है वह दुनिया के साथ नहीं होता, दुनिया में रहते हुए भी वह प्रभु की ओर मुख करता है। उसका रास्ता अब वीतरागता की ओर जाने का होता है। वीतरागता आप लोग शब्दों में भले कह सकते हैं, किंतु वह भीतरी वस्तु है। जब उसकी उपलब्धि होती है, धीरे धीरे उसमें बढ़त क्रम होता है, फिर वह अलौकिक आनंद का साधन बन जाता है। ऐसा ये सर्वस्व उनको प्राप्त हो गया। आप भी चाहें तो इसको उपलब्ध कर सकते हैं, किंतु किसी से कहने मात्र से नहीं होता, वह भीतर से ही परिणाम उत्पन्न होता है। राग देश के ऊपर नियंत्रण करना यह हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं होती, और यदि उसके ऊपर लगाम नियंत्रण हुआ तो फिर उसके लिए कोई वैरी नहीं रहता और कोई मित्र नहीं होता। दोनों में वह समान चित्त वाले होते हैं। धन्य है
ऐसे जीवन में जिन्हें इस प्रकार की क्रांति अथवा उपशम भाव उपपन्न होता है, उनका अपने आप में जीवन धन्य तो होता ही है, लेकिन उनके दर्शन करने से, उनके शब्दों को सुनने से और उनके समोसरण की महिमा देखने से भी हमें भी वह भाव उत्पन्न हो सकता है और धीरे धीरे उस ओर हमारी विगति हो सकती है। जहाँ पर जन्मजात वैर धारण करने वाले भी, सर्प भी, नौला भी और एक सिंह भी आया, उसके साथ साथ गाय भी आ गए, सारे के सारे शत्रु और मित्र के समान रहने वाले भी यहाँ पर एक दूसरे से बिना डरे बिना भीति के और एक ही स्थान पर समुद्रण में त्रियन चालिक बैठ गए और बहुत भव में वैर रखने वाले भी वैर भूल जाते हैं। ये बहुत अद्भुत अतिशय है। आज हम केवल उसके पाठ के माध्यम से, संकेत के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं। इसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते। बड़े बड़े आचार्य भी थक जाते हैं, वही यहाँ शब्दों के द्वारा वो वर्णन करने योग्य है ही नहीं। ये अभी आपके सामने ब्रह्मचारी जी ने कहा कि एक साथ 3 प्रकार की घटना है। एक तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति ऋषभनाथ भगवान, उसी समय चक्ररत्न की उत्पत्ति वह आयुधशाला में हो गई और इसी प्रकार रनवाल से पत्नी के लिए अर्घ किए थे। हाँ, तो सब भरत चक्रवर्ती के पुत्र की प्राप्ति सर्वप्रथम। इस प्रकार जीवन में तीनों ऐसे हैं कि कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। तो रागी व्यक्ति होता है कि सम्यक दृष्टि होने के कारण श्रावकों तो माना जाता है। समूह शरण में उनका श्रावकों में प्रथम स्थान मानते हैं। हजारों 60 हजार प्रश्न करके उनके उत्तर प्रभु के मुख से सुनते हैं। सब लोग गदगद हो जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम केवल ज्ञान की पूजा के लिए ही सोचा। संसारी प्राणी सब चाहता हुआ भी इन तीनों के चुनाव में सर्वप्रथम इसको चुना, क्योंकि जीवन में सब कुछ बार बार मिल सकते हैं, किंतु ऋषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान तो एक ही बार प्राप्त होगा। इसलिए सब कार्यों को गौण करके वह सब परिवार सहित आ गए और वहाँ पर पूजन के लिए एकत्रित हो गए। आप कहेंगे महाराज घर में शोर हो गया हो और इस जगह से समूह शरण में आ गए। द्रव्य, अरे उनका द्रव्य भी रत्नमय होता है। ऐसे दिव्य पुरुष महापुरुषों में आते हैं, 63 शाला का पुरुषों में आते हैं। उनको किसी भी प्रकार से आप जैसे शोर और सूतक का नहीं लगता। उनके क्षत्रिय होने के नाते निर्मोही रहते हैं, इसलिए उनके लिए अलग ही विधान है। यदि इसको मानने लग जाए, मानते हुए भी यदि चालू कर दे तो उनको एक बार भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने का सौभाग्य नहीं होगा। 96,000 स्त्रियाँ हैं, कहाँ करें बताओ। ये तो होता ही रहेगा, ये दौड़ धूप चलता रहता है, लेकिन वे महापुरुष इन सब को गौण करके चलते हैं और चलना पड़ता है। राजा होता है, सब कुछ काम उसके सामने आता है। व्यवहार कुशलता से सबको संभालते हुए अपने सम्यक दर्शन के कारण उन्होंने इस प्रकार किया है। इसमें संदेह नहीं है, घर में रहते हुए भी उनके भीतर इस प्रकार के भाव विद्यमान थे और जब घर छोड़ना होता है तो उस समय उनके बारे में भी सोचते होंगे। उनको
इनके पिताजी को वृषभनाथ को तो 1000 वर्ष तपस्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनके लिए भरत चक्रवर्ती के लिए एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ बाहुबली की महिमा अपने आप में अलग है। उन्हें समझे कि आदिनाथ तो 6 महीने के लिए आहार का त्याग का संकल्प ले था उनका, पुनः उनको 6 माह के बाद आहार नहीं मिलने से 6 महीने और लग गए, किंतु बाहुबली तो उठे ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात,